हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एमडीएन पब्लिक स्कूल कलायत की ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर ये फाइनेंशियल बजट का चला हुआ है पब्लिक एड क्लास 12। पब्लिक एड का जो चैप्टर चला हुआ है हमारा, इसके लगभग हमने 10 से अधिक पार्ट पढ़ लिए हैं। 10, 10, 11 के आसपास नियर अबाउट इसके पार्ट्स हो चुके हैं। So this is chapter is very important for your syllabus और anyway इकोनॉमिक्स कॉमर्स सब में इम्पोर्टेंट है बजट के बारे में। तो अब इसका लेक्चर चला हुआ है बेटा, ये है लेक्चर इसका 11। कौन सा है? 11। आज हम जो बात करने वाले हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि बजट क्या होता है और ये बजट कैसे तैयार किया जाता है। और आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बजट, कि बजट कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बेटा? परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट का अर्थ होता है, परफॉर्मेंस का अर्थ तो पता है आप सभी को। परफॉर्मेंस बजट का अर्थ होता है निष्पादन बजट। क्या होता है? परफॉर्मेंस बजट का अर्थ होता है निष्पादन बजट। परफॉर्मेंस बजट का अर्थ है बेटा निष्पादन बजट, अर्थात चालू वित्तीय वर्ष। चालू वित्तीय वर्ष का अर्थ क्या है? जो वर्ष चला हुआ है, चालू वित्तीय वर्ष के परिणामों को आधार मानकर, अर्थात जो हमारा वित्त वर्ष है उसका जो परिणाम आया, अर्थात उसके बाद में जो लेखा जोखा तैयार हुआ, उसके परिणामों को आधार मानकर अगले वर्ष का बजट तैयार करना। क्या करते हैं? परफॉर्मेंस बजट का अर्थ क्या होता है कि हमारा जो वर्ष चला हुआ है उसका हम सारा परिणाम देख लेते हैं, क्या लॉस हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, या कोई प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। तो उन सबको देखकर हम क्या करते हैं? एक अगले नए साल का बजट तैयार करते हैं, जिसको हम परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। सभी विद्यार्थियों को एक अच्छे से समझ आ गया होगा परफॉर्मेंस बजट क्या है बेटा। यस टेल मी। चालू वित्तीय वर्ष, जो वर्ष चला हुआ है उसमें जो हमारा खर्च हुआ है, या नुकसान हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, उन सबको आधार मानकर हम आने वाले समय के लिए, आने वाले वर्ष के लिए जो बजट तैयार करते हैं उसी को हम परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। आपको एक अच्छे से पता लग गया होगा डेफिनेशन, क्योंकि आप क्लास में भी अलर्ट होकर पढ़ते हैं, सभी अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में। अब आती है बात जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। ये जो जीरो है, ये जीरो बेस्ड बजट सिस्टम है क्या? इस तरह के बजट में पुराने वर्षों के व्यय, जो जीरो बेस्ड बजट है बेटा, इसमें क्या होता है? जो पुराने जो वर्ष चले गए हैं उनमें क्या क्या खर्च हुआ है उस पर विचार नहीं किया जाता। जो जीरो बेस्ड बजट सिस्टम है क्या है बेटा? फिर रिपीट कर रहे हैं, यह एक इस तरह का बजट है कि जो पुराने वर्षों में खर्च हो चुका है उसके ऊपर कोई विचार नहीं किया जाता और ना ही उनमें कुछ सुधार किया जाता है। ना तो उसके ऊपर कुछ खर्च किया जाएगा और ना ही उसके ऊपर कुछ सुधार किया जाएगा। क्यों? नए वर्ष के लिए बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार किया जाता, ना ही बेस्ड बजट जीरो सिस्टम कहलाता है। सभी विद्यार्थी देखो समझ के करेंगे तो बेटर रहेंगे आप। जीरो बेस्ड सिस्टम क्या है? यह जीरो बेस्ड सिस्टम इस तरह का बेस्ड सिस्टम है कि इसमें पिछले जो वर्षों में खर्च हुआ है उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं किया जाता और ना ही उसमें कोई सुधार किया जाता है। जो नए वर्ष के लिए हम बजट तैयार करते हैं वो बिल्कुल एक नए सिरे से तैयार किया जाता है, जिसे आप जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। इस प्रणाली को सूर्य अस्त बजट भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सूर्य अस्त बजट, द सनसेट बजट। क्या कहते हैं बेटा? द सनसेट बजट सिस्टम। इस प्रणाली को सूर्य अस्त बजट प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम, देखो हमने पहले पढ़ा, इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने 1973 में किया। कब किया गया? 1973 में, जब ये प्रणाली अपनाई गई। कौन सी? जीरो बेस्ड और ये सूर्य अस्त बजट। इस प्रणाली का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका ने 1973 में किया और भारत ने इस प्रणाली की शुरुआत
1987 और 88 में की। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें, कहने का तात्पर्य क्या है कि जब ये जीरो बेस्ड सिस्टम चालू किया गया है या सूर्य अस्त बजट स्टार्ट किया गया तो सबसे पहले इस प्रणाली को किसने अपनाया? अमेरिका ने। अमेरिका क्वेश्चन आता है एक नंबर का कि अमेरिका में इस प्रणाली को कब अपनाया गया? 1973 में। और उसके बाद भारत ने इस प्रणाली की शुरुआत 1987 और 88 में हुई। सबसे पहले राज्य जिसने जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाया वो था आंध्र प्रदेश। सभी विद्यार्थी इसको अंडरलाइन भी कर लें। ऐसे राज्य का नाम बताओ जिसने सबसे पहले जीरो बेस्ड सिस्टम को अपनाया। ऐसा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कौन सा है बेटा? आंध्र प्रदेश, जैसा कि लिखा भी हुआ है। देखो एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। परफॉर्मेंस बजट के बारे में हमने बताया था, सभी को पता लग गया। चालू जो वित्तीय वर्ष है उसके परिणामों को आधार मानकर, अर्थात उसके परिणाम देखकर भी उसमें क्या हुआ है, क्या नफा हुआ है और क्या प्रॉफिट हुआ है, उन सबको ध्यान में रखकर ही अगले वर्ष का बजट तैयार किया जाता है, जिसको परफॉर्मेंस बजट का नाम दिया गया है। अब आता है बेटा जीरो बेस्ड बजट सिस्टम। जीरो बेस्ड बजट सिस्टम क्या है? इस तरह के बजट में जो ये जीरो बेस्ड में क्या है, जो इस तरह के बजट है उसमें जो पुराने वर्षों में खर्च किया गया है ना तो उसकी तरफ कोई ध्यान दिया जाता और ना ही उसमें कोई सुधार किया जाता है, बल्कि नए सिरे से, बिल्कुल नए सिरे से नए वर्ष के लिए एक अलग से बजट तैयार किया जाता है, जिसको आप जीरो बेस्ड बजट सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली को सूर्य अस्त बजट, द सनसेट बजट सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली को सूर्य अस्त बजट, द सनसेट बजट इन द सिस्टम भी कहते हैं। और बात आती है कि इस प्रणाली को किस किस ने अपनाया। सर्वप्रथम इस प्रणाली का प्रयोग बेटा अमेरिका ने 1973 में। कब? अमेरिका ने 1973 में। और भारत ने भी इस प्रणाली को अपनाया। जब भारत ने इस प्रणाली को अपनाने की शुरुआत की तो उस समय था 1987 to 88। सबसे पहले राज्य जिसने जीरो बेस्ड बजट सिस्टम को अपनाया। क्वेश्चन आता है एक ऐसे राज्य का नाम बताएं कि सबसे पहले किसने सिस्टम अपनाया या किसने ये प्रणाली अपनाई। कौन सा था? वो था बेटा आंध्र प्रदेश। कहने का तात्पर्य आप समझें कि किस जीरो जो बेस्ड सिस्टम था, जो ये जीरो बेस्ड सिस्टम है, सबसे पहले किसने अपनाया? आंध्र प्रदेश ने। किसने अपनाया? आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने। भारत में जब बजट प्रोसेस इन इंडिया चला, बजटरी प्रोसेस इन इंडिया, तो हम इसके बारे में देखते हैं, बड़ा डिस्कस करेंगे टॉपिक के ऊपर। बजट प्रोसेस इन इंडिया कि भारत में जो बजट के निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो कब थी। तो सर्वप्रथम, फर्स्ट ऑफ ऑल, भारत में जो सर्वप्रथम बजट की बात की गई तो किसने की थी बेटा? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने। बात करते हैं जब लॉर्ड कैनिंग ने की तो उस समय ये कौन थे? ये भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे। लॉर्ड कैनिंग ने जब इसकी बात की हमारे देश में, उस समय का समय था 1856 to 62। क्वेश्चन आता है कि बजट प्रोसेस इन इंडिया सर्वप्रथम देश के अंदर लॉर्ड कैनिंग, कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ने 1856 to 62 में। और उसके बाद क्या हुआ? 1859 का समय आया। किसका? 1859 ईस्वी में क्या हुआ? जेम्स विल्सन। कौन थे? जेम्स विल्सन को की कार्य करने में जो कौन थे? जेम्स विल्सन की बात करते हैं हम। 1856 से लेकर बाद का समय था 1859 में जेम्स विल्सन ने कार्य करने के लिए वित्त सदस्य को भी नियुक्त किया गया। जेम्स विल्सन को क्या नियुक्त कर दिया गया बेटा? वित्त, फाइनेंस ऑफ द मेंबर नियुक्त किया गया। फाइनेंस ऑफ द मेंबर, वित्त सदस्य नियुक्त किया गया 1859 में।
किसको? जेम्स विल्सन को। जब समय आया जेम्स विल्सन का 18 फरवरी का समय, कब आया? 1860। 18 फरवरी 1860 का जब समय आया, जेम्स विल्सन क्या हुआ कि उनको वायसराय की परिषद में प्रथम बजट प्रस्तुत किया। 18 फरवरी 1860 को 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रथम फर्स्ट बजट क्या किया? पेश किया। समझ गए? 18 फरवरी 1860 को हमने क्या था? बजट प्रोसेस इन इंडिया क्या कहता है? लॉर्ड कैनिंग थे हमारे उस समय के गवर्नर जनरल भी है। 1856 से 62 जब भारत में सर्वप्रथम आया तो 1859 में जेम्स विल्सन को एक फाइनेंस मेंबर भी नियुक्त किया गया, अर्थात एक वित्त सदस्य नियुक्त किया गया। और जेम्स विल्सन ने क्या किया? 18 फरवरी 1860 को फर्स्ट बार बजट को पेश किया गया। फर्स्ट बार क्या किया गया? इसको बजट को भी पेश कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? प्रतिवर्ष जो वित्तीय प्रशासन था, वित्तीय स्थिति थी, उस पर विचार प्रस्तुत करने के लिए जो बजट, उसको प्रस्तुत करने के लिए जो बजट है, बजट को वायसराय की परिषद में प्रस्तुत किया जाने लगा और इस स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व तक भी बनी रही। 1947 में जब भारत स्वतंत्र होने पर भी संसद में, विधानसभा में बजट के नियंत्रण पर अधिकार प्राप्त हो गया। कब? सन 1947 में। 1947 में जिस समय भारत आजाद हो गया था, तो उस समय भारत स्वतंत्र होने पर भी संसद एवं और जो विधानसभा थी उसमें भी बजट के नियंत्रण पर अधिकार प्राप्त हो गया। केंद्र सरकार के द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बेटा, उसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश के लिए एक ही बजट प्रस्तुत किया गया। एक ही बजट प्रस्तुत किया गया। 2017 में पहले भी हमने पढ़ा था कि एक ऐसी कमेटी बनाई गई जिसके अनुसार जो रेलवे बजट है उसको फिर से जोड़ दिया गया था। कब की बात थी? 2017 में। उस कमेटी का क्या नाम था बेटा? एकवर्थ कमेटी। जो कौन सा बजट था? रेलवे का। रेलवे के जो बजट था इसको फिर से इसमें जोड़ दिया गया था। जो बजट प्रोसेस के निर्माण की जो प्रक्रिया आई, उसने आगे जाके बताया कि इसके 3 प्रकार थे। क्या थे? बजट का निर्माण में 3 प्रकार क्या थे? उसने बताया कि जो भिन्न भिन्न विभाग हैं उसमें उसकी अनुपस्थिति का होना और वित्त मंत्रालय और अनुमानों का सूक्ष्म तैयार करना। अब बात आती थी जब 18 फरवरी 1860 को, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा बजट बनाएं जो ना तो नुकसान का हो और ना लाभ का हो। तो उस बजट को क्या नाम दिया गया? संतुलित बजट। संतुलित बजट का क्या अर्थ है? यह एक ऐसा बजट है बेटा कि कोई भी जब हम कार्य करते हैं उससे पहले ही एक बजट तैयार कर लिया जाता है। भी बजट अधिक ना तो घाटे का हो और ना ही नुकसान का हो, उसके लिए पहले से ही एक बजट तैयार कर लिया जाता है जिसे आप संतुलित बजट के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि हमारे घर में, आपके परिवार में कोई भी मेंबर है, कोई भी कार्य है, फंक्शन है, उसमें आप क्या करते हैं? हम एक बजट बना लेते हैं। सपोज करो कि हमारा जो बजट था किसी भी चीज का, उसमें 2 लाख रुपीज लगने थे, लेकिन जो हमारा बजट चला गया 4 लाख पर, तो इस बजट को आप क्या कहेंगे बेटा? लॉस, घाटे का बजट। क्या कहेंगे? घाटे का बजट। यदि हमारा बजट तो 2 लाख का था और हमारा खर्च हो गया 150
तो इसको क्या कहेंगे, लाभ का बजट। लेकिन क्वेश्चन पूछता है बजट कैसा होना चाहिए, संतुलित, ना तो वो बजट घाटे का हो और ना वो अधिक लाभ का हो। तो इसलिए उसने क्या कहा कि जब 2 लाख की बात हुई थी तो हमारा खर्च हो गया 2,10,000। तो ये हमारा क्या है, ना तो अधिक घाटे का बजट है ना ही हमारा प्रॉफिट का बजट है। तो ये सिर्फ क्या होगा, ये सिर्फ ओनली क्या होगा, संतुलित बजट कहलाएगा। संतुलित बजट कहलाएगा। अब दोबारा एक बार रिपीट करते हैं इसको, रिपीट करने देखते हैं। हमने आज पढ़ा बेटा बजट प्रोसेस इन इंडिया, कि जो बजट है भारत में इसके निर्माण की प्रक्रिया कैसी है। तो ये सबसे पहले चली थी बात लॉर्ड कैनिंग के समय में। लॉर्ड कैनिंग हमारे भारत के गवर्नर जनरल वायसराय रहे हैं 1856 से 62 तक। बात करते हैं 1859 की। इसके पहले जिस टाइम देखो क्वेश्चन समझने की बात है, आप एसएसटी भी पढ़ते हैं, इसमें इंपोर्टेंट्स ऑफ द डेट्स होती हैं। 1856 के बाद क्या आया 1857। वैसे बजट में नहीं आता, वैसे बता रहे हैं आपको। 1857 में क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन हुआ। तो उस समय भी भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार एसएसटी में, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स क्या खास तौर पर ध्यान रखें कि लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल है कब, 56 से 62। लॉर्ड कैनिंग बात आई 1859 की। 1859 में जेम्स विल्सन को फाइनेंस मेंबर नियुक्त कर दिया गया। फाइनेंस मेंबर क्या होता है बेटा, वित्तीय सदस्य नियुक्त कर दिया गया। जब इनको वित्तीय सदस्य नियुक्त किया गया तो 18 फरवरी 1860 को फर्स्ट बजट भी प्रस्तुत किया गया, अर्थात संसद में पेश किया गया। जिस समय 1947 का समय भारत स्वतंत्र होने के बाद संसद और विधानसभा में भी इस बात के ऊपर चर्चा होने लगी कि बजट पेश होना चाहिए। जो हमारा बजट था पहले, जो रेलवे बजट था वो एक अलग था। क्या था, अलग। 87 में शायद उसको अलग कर दिया गया था, परंतु 2017 में उसको फिर से मिला लिया गया, फिर से उसको मिला लिया गया रेलवे बजट को। उसके बाद करता था पी क्वेश्चन आता है कि हमें एक ऐसा बजट तैयार करें जो ना अधिक नुकसान का हो ना अधिक प्रॉफिट का हो, अर्थात उस बजट को क्या नाम दिया गया बेटा, संतुलित बजट। संतुलित बजट का तो आपको पता है, +1 में भी टीच करते हैं, +1 में भी पढ़ा है हमने भी। एक ऐसा बजट बनाना जिसमें किसी प्रकार का कोई भी नुकसान लाभ ना हो। क्यों, हमने जो बजट बनाया है किसी प्रकार का हम कार्य करते हैं तो उससे पहले हम एक बजट को तैयार कर लेते हैं। सपोज करो कि 2 लाख का था और खर्चा हो गया हमारा 4 लाख, तो ये घाटे हो गया बेटा। और 2 लाख का था और कम खर्च हुए 150, ये भी हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अर्थात हमें हमेशा ऐसा बजट बनाना चाहिए जो संतुलित हो और अच्छा लगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। सभी विद्यार्थियों से फिर बता रहे हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर कम 11 या 12 चला हुआ है +2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बजट चैप्टर का। तो आप इसको ध्यान देखें कि आप इसका जो डिस्कम्पशन देखेंगे, आपको डिस्कम्पशन के अंदर इसका प्रीवियस लिंक दिया जाता है और सभी विद्यार्थी ईयरफोन लीड का यूज करके अपने वीडियो को देखें। कई बार क्या होता है, साउंड इज द प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लीड लगा के सुनेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जितने भी सन लिखे होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द सन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बड़े ही मेहनत का काम है। और सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो आर्टिकल है या सन है उसको इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाती है। और सभी विद्यार्थी भी इस बात के ऊपर भी अमल करें, अपने घर पर पढ़ें और अपने घर पर रहें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और जो भी टीचर की आप वीडियो देखते हैं उनकी 15-20 मिनट की होती है, तो आप उसके लिए क्या करें, आप 2-3 मिनट की देखकर उसको बंद कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करें बेटा। आप कम से कम उस वीडियो को पूरा देखें, कि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा। दैट्स क्लियर। थैंक यू, हैव ए गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।